हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 3 और ये सीरीज यूपीपीसीएस के साथ साथ बीपीएससी 17 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। अंतरिम बजट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है आपका, हमारे प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है हमें 4 प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा क्या है? सरकार 2050 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है, हमारे प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है हमें 4 प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, तो ये सही है। और 4 प्रमुख जातियों का जो जिक्र किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो कौन सी जाति है? तो एक तो है आपका पुअर, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, यूथ, वुमेन और फार्मर। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री ने जिन 4 प्रमुख जातियों की बात की है, कौन है? पुअर, यूथ, वुमेन और फार्मर। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? सरकार 2050 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही है, ये गलत है। यहाँ पे 2050 ना होगी, क्या होगा? 2047 होगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिम बजट 2024 में योजना की अनुमानित राशि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2024-25 की बात हो रही है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 11,391 करोड़ अलॉट किया गया है, गलत है। बी क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 80,671 करोड़। ऑप्शन सी है आपके पास, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2,000 करोड़, ये भी गलत है। ऑप्शन डी क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कितना अलॉट किया गया है? 60,000 करोड़। तो ये आपका सही है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के लिए प्रस्तावित बजट आवंटन क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1,501 करोड़। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम को कितना अलॉट किया गया है? 2024-25 की बात हो रही है, तो 86,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना को 80,671 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 11,391 करोड़। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 7,500 करोड़। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 60,000 करोड़, जो कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में था। और यूरिया सब्सिडी को कितना अलॉट किया गया है? 1,19,000 करोड़। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। और ये रिपोर्ट आपका आया था जनवरी 2024 में। जनवरी 2024 में लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो सबसे ज़्यादा लद्दाख में है स्नो लेपर्ड। लद्दाख में कितना है? 477 है। इसके बाद उत्तराखंड में कितना है? 124 है। हिमाचल प्रदेश में कितना है? 51 है। अरुणाचल प्रदेश में 36 है। सिक्किम में 21 है। जम्मू और कश्मीर में 9 है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? लेपर्ड की बात नहीं हो रही है, तेंदुए की बात नहीं हो रही है, स्नो लेपर्ड हिम तेंदुए की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्नो लेपर्ड की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लद्दाख में। कितना है? 477 है। इसके बाद उत्तराखंड में 124, फिर हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू और कश्मीर में है 9। और इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया? श्री भूपेंद्र यादव ने। इसके अलावा अब लेपर्ड की बात कर लेते हैं, तेंदुए की बात कर लेते हैं। हाल ही में किसने भारत में तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसीए बोलते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या क्या है? तो भारत में लियोपार्ड का पॉपुलेशन कितना है, लेपर्ड का पॉपुलेशन कितना है, तेंदुओं का? तो 13,000। यहाँ पे
तेंदुए की बात हो रही है, ना कि हिम तेंदुआ, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो भारत में तेंदुए की संख्या कितनी है, जनसंख्या कितनी है एस्टिमेटेड, तो 13,874। सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, कितना है 3,907। 2018 में कितना था 3,421। ये 2022 का रिपोर्ट है, ठीक है, 2022 का डाटा है। इसके बाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में आपका 1985 और 2018 में कितना था 1,690। कर्नाटक में कितना है, कर्नाटक में है 1,879 और 2018 में कितना था 1,783। तमिलनाडु में कितना है 1,070। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस लेखक के उपन्यास रिक्विएम इन राग जानकी ने अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नीलम शरण गौड़। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि एक उपन्यास है, नोवेल है रिक्विएम इन राग जानकी, इसने अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है। इसके लेखक कौन है, तो नीलम शरण गौड़। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले 24 राइटर को दिया गया था, कौन सी कैटेगरी में, तो पोएट्री में, नोवेल में, शॉर्ट स्टोरी में और एसे में और लिटरेरी स्टडी में, ठीक है। तो यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल वही देखेंगे। सबसे पहले इंग्लिश में किसे मिला था, इंग्लिश में दिया गया था नीलम शरण गौड़ को। किस बुक के लिए, रिक्विएम इन राग जानकी। हिंदी में दिया गया था संजीव को, हिंदी में संजीव को किस बुक के लिए, किस नोवेल के लिए, मुझे पहचानो। इसके अलावा सादिक नवाब साहिर, इन्हें दिया गया था उर्दू में किस बुक के लिए, राजदेव की अमराई, ठीक है। उर्दू में किसे मिला है, सादिकुआ नवाब साहिर को मिला है उर्दू में किस बुक के लिए, राजदेव की अमराई। इसके अलावा स्वर्णजीत सावी को मिला है पोएट्री में मंदीजीप, किस लैंग्वेज के लिए, पंजाबी में मिला इन्हें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा कन्नड़ में मिला है लक्ष्मीसा तोलपड्डी को। इसके अलावा बासुकीनाथ झा को मिला है मैथिली में, ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछ सकता है। इसके अलावा जुधावीर राणा को मिला है नेपाली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। और ऐसे में मिला है ईवी रामाकृष्णन को, नहीं ऐसे में नहीं मिला है, इन्हें मिला है लिटरेरी में, ठीक है, लिटरेरी स्टडी में मिला है मलयालम में, ठीक है। ईवी रामाकृष्णन को मिला है मलयालम में। और बाकी मिला है जो ऐसे के लिए मिला है 3 लोगों को, लक्ष्मीसा तोलपड्डी, बासुकीनाथ झा मैथिली में और जुधावीर राणा को नेपाली में, ठीक है, ऐसे के लिए मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने मानव खाद ह्यूमन कंपोस्टिंग दफन विकल्प को वैध कर दिया है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, यूएसए ने। हाल ही में किस देश ने मानव खाद दफन विकल्प को वैध कर दिया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका ने। और अमेरिका के 7 स्टेट ने इसे वैध किया है, 7 स्टेट ने वैध किया है। और छठे नंबर का कौन बना था स्टेट? तो छठे नंबर का जो स्टेट बना था वो कौन सा बना था? न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता 1979 जो समाचारों में देखा गया था, किन देशों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए और चीन के बीच। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता 1979 जो समाचारों में देखा गया था, किन देशों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो यूएसए और चीन के बीच। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरी आयरलैंड के पहले राष्ट्रवादी प्रथम मंत्री, फर्स्ट नेशनलिस्ट, फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने? सही आंसर यहाँ पे होगा मिशेल ओ'नील। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तरी आयरलैंड के फर्स्ट नेशनलिस्ट, फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने? तो मिशेल ओ'नील। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुदीप्ति हजेला, दिव्यकीर्ति सिंह, हृदय छेदा और अनुज अग्रवाल किस खेल से जुड़े हैं? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा घुड़सवारी से। सुदीप्ति हजेला, दिव्यकीर्ति सिंह, हृदय छेदा और अनुज अग्रवाल
किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, घुड़सवारी से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। IISER के वैज्ञानिकों ने एक सर्कुलर RNA वायरस की पहचान की है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, CITRAN के नाम से। IISER के वैज्ञानिकों ने एक सर्कुलर RNA वायरस की पहचान की है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो सिट्रैन, CITRAN के नाम से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, रुइजियांग झांग को। 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो रुइजियांग झांग, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 2022 के लिए दिया गया है किसे? यूनकिंग तांग को। इन्हें मिला है 2022 के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किस देश में किया जाएगा या किया गया? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए, अमेरिका में। और अमेरिका में कहा? मैरीलैंड में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसे किसने बनाया इस स्टैचू को? तो राम सुतार ने। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने हैं। भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किस देश में किया गया? अमेरिका में। कहाँ पे? मैरीलैंड में। और इसे बनाया किसने? राम सुतार ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। AI ओवरसाइट प्रोजेक्ट पर किस देश ने यूनेस्को के साथ सहयोग किया? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड ने। AI ओवरसाइट प्रोजेक्ट पर किस देश ने यूनेस्को के साथ सहयोग किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीदरलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश की कबड्डी टीम ने 2023 में एशियाई खेलों का खिताब जीता है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत। किस देश की कबड्डी टीम ने 2023 में एशियाई खेलों का खिताब जीता है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जो एशियाई खेल 2023 हुआ कहाँ हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। इसके अलावा भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? टोटल मेडल कितने जीते? भारत ने पुरुषों और महिला दोनों में कबड्डी का खिताब जीता। पुरुषों में भारत ने किसे हराया? ईरान को हराया। पुरुषों में भारत ने ईरान को हराया और महिलाओं में भारत ने किसे हराया? चीनी ताइपे ताइवान को हराया। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने हैं आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में LNG एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? नीति आयोग और नीदरलैंड दूतावास ने। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हाल ही में किसने LNG एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग ने किसके साथ? नीदरलैंड दूतावास के साथ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ताउपो ज्वालामुखी जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ताउपो ज्वालामुखी जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? तो न्यूजीलैंड में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया था किसके द्वारा समर्थित है? किसके द्वारा समर्थित है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, WIPO के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और WIPO का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या करेगा? जो ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप है या प्रमोट करेगा मेडटेक स्टार्टअप एंड इनोवेटर किनके बीच? एमोंग यूथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यमन। हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यमन। और यह पहले विदेश मंत्री थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 38। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 38। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। भारत की रैंक 2018 में 44 थी और 6 स्थान का प्रोग्रेस हुआ है, इंप्रूव हुआ है। 6 स्थान इंप्रूव हुआ है। 44 से कितना हुआ है? 38 हुआ है, तो इंप्रूव बोलेंगे इसे।
और 2014 में कितना था, 54 था। तो 2014 से जब कंपेयर करेंगे तो 16 स्थान का सुधार हुआ है। ठीक है, यूपीपीसीएस इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने दशकों में स्क्रैच से निर्मित अपना पहला परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए ने। किस देश ने स्क्रैच से निर्मित अपना पहला परमाणु रिएक्टर का अनावरण किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए, अमेरिका ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय नौसेना ने किस शहर में एक्सरसाइज प्रस्थान 2023 आयोजित किया? तो काकीनाडा में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना ने किस शहर में एक्सरसाइज प्रस्थान 2023 आयोजित किया? तो काकीनाडा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मल्टीलिंगुअल इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? बहुभाषी भारत। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, एक जीवंत परंपरा। इसके अलावा आपको याद रखना है, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश था? तो सऊदी अरबिया। गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? गेस्ट ऑफ ऑनर सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण में 20 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रिलायंस इंडस्ट्री। हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण में 20 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्टारलैब स्पेस स्टेशन वॉयेजर स्पेस और किस संस्था का संयुक्त उद्यम है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एयरबस। स्टारलैब स्पेस स्टेशन जो कि आपका कमर्शियल है, ये आपका कमर्शियल है। वॉयेजर स्पेस और किस संस्था का संयुक्त उद्यम है? तो किसका है? वॉयेजर स्पेस और एयरबस का है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समाचारों में देखा गया बाली पैराग्राफ किस गुट से संबंधित है, किस ब्लॉक से संबंधित है? तो G20 से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। समाचारों में देखा गया बाली पैराग्राफ किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, G20। तो आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, किस भारतीय को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रमन सुकुमार को। किस भारतीय को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रमन सुकुमार। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।